नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अग्री उमा में। किसान भाइयों, कई किसान उन्नत किस्मों की जानकारी नहीं रखते हैं। अक्सर किसान दुकानदार की सलाह पर ही बीज का चुनाव कर लेते हैं, जिससे खेती में ज़्यादा लागत लगती है, साथ ही साथ फसल के उत्पादन पे भी गहरा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, यदि हम धान का बीज मार्केट में खरीदने जाते हैं तो इतनी सारी वैरायटियां और इतनी सारी वैरायटियों के बीज होते हैं कि हमें भ्रम हो जाता है कि हम कौन सा बीज घर पर ले जाएं और कौन से बीज की हम बुआई करें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कौन सा बीज का चुनाव करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, हम बीजों को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक देसी बीज, जिनको हमारे पूर्वज काफ़ी दिनों से बुआई करते आ रहे थे लगातार, और हम भी बुआई करते चले आ रहे थे लगातार। दूसरे वो बीज जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दिया गया और इम्प्रूव कर दिया गया, जो रिसर्च बीज के रूप में उपलब्ध हैं। तीसरे वे बीज जो हाइब्रिड बीज हैं, यानी संकर बीज, जिनको कुछ कंपनियों द्वारा बनाया गया जीन परिवर्तन करके इनको अधिक उत्पादन के लिए तैयार किया गया। तो किसान भाइयों, इन तीनों में आपके लिए अच्छा कौन सा बीज है जो बुआई करने पर फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले बता दें किसान भाइयों कि यदि हम देसी बीज का चुनाव करते हैं तो देसी बीज मार्केट में ज़्यादा उपलब्ध हैं और हमारे घर में भी आसपास मिल जाएंगे, जिनकी बुआई करके अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। और ये बीज सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध भी रहते हैं। ये बीज ऐसे बीज हैं जिनको लगातार हम कई वर्षों तक बुआई कर सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ कमी है। लगातार बुआई करने पर इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है, जिनके कारण ज़्यादा रोग देखने को मिलते हैं और धीरे धीरे उत्पादन कम हो जाता है। अब इनको बदलने की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इसी कारण से दूसरे जो बीज उपलब्ध हैं, रिसर्च बीज। किसान भाइयों, यदि हम रिसर्च बीज की बुआई करते हैं तो रिसर्च बीज को हम लगातार 3 से 4 बार ही बुआई कर सकते हैं। इनके बीज देसी बीज से कुछ महंगे मिलते हैं और इनकी बुआई करके आप बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दिया जाता है। जो देसी बीज में झुलसा, ब्लाइट, बीएलवी और कंडुआ लेढ़ा जैसे रोग दिखाई पड़ते हैं, जो रिसर्च बीज में नहीं देखने को मिलते हैं। और इन वैरायटियों को थोड़ा इम्प्रूव कर दिया जाता है और लगातार इन पर शोध जारी रहता है, जिससे आगे और वैरायटियों को उपलब्ध कराया जाता है, जिन कारणों से इसमें रोग नहीं लगते हैं और उत्पादन भी बढ़िया मिलता है। तीसरे जो बीज आते हैं किसान भाइयों, वो हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड बीज जब मार्केट में उतारे गए थे तब किसानों को बताया गया था कि इससे आपको देसी रिसर्च बीज के अपेक्षा कई गुना उत्पादन मिल सकता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं रही। कुछ कंपनियों के बीज छोड़कर बाकी से इतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। सेम रिसर्च बीज की तुलना की जाए तो रिसर्च बीज कुछ ऐसे हैं जिनसे हम हाइब्रिड से भी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ में बात की जाए तो रिसर्च बीज से लगभग 30 से 35 कुंटल उत्पादन मिल जाता है। वहीं पर हाइब्रिड किस्मों से भी इसी क्षमता में उत्पादन मिलता है, यानी 30 से 35 कुंटल। किसान भाइयों, यदि हमें अच्छी उपज लेनी है तो कम प्राइस लगाकर रिसर्च बीज की बुआई करके बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इनमें खर्च कम आते हैं। यदि हम हाइब्रिड बीज की बात करें तो हाइब्रिड बीज की जब हम बुआई करते हैं तो उनमें ढेर सारे अलग अलग रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे झुलसा, ब्लास्ट, बीएलबी, कंडुआ या लेढ़ा रोग, पौधों में पीलापन इत्यादि, जो देसी बीज में तो ही लगते ही थे, रिसर्च बीज में हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं या बहुत कम लगते हैं, लेकिन हाइब्रिड बीज में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। पिछले वर्ष आप इसके रिजल्ट भी देखे होंगे। बहुत किसानों ने हाइब्रिड बीज की बुआई की है, जिनमें तो कुछ में बालियां ही नहीं निकली, जिनमें बालियां निकली तो उनमें दाने ही नहीं भरे। अगर दाने भरे तो उसमें कंडुआ या लेढ़ा रोग ज़्यादा देखने को मिले। किसान भाइयों, आप ज़्यादा महंगे बीज खरीद के यदि ऐसा रिजल्ट आपके सामने रहता है तो आप ध्यान दें। अच्छी कीमत के बीज खरीदते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा ही उत्पादन मिले। यदि आप रिसर्च बीज खरीदते हैं तो आपको निश्चित ही उत्पादन बढ़िया
मिलेगा। किसान भाइयों, इस प्रकार से तुलना के आधार पर कहा जाए तो रिसर्च बीज का चुनाव करें। कम कीमत में यह मिल जाते हैं और इनसे उत्पादन भी अच्छा मिलता है। दूसरी तरफ बात की जाए तो रिसर्च देसी बीज की अलग अलग कैटेगरी होती है, जो जल भराव वाले क्षेत्र में भी इनकी बुआई कर सकते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र में हम इसकी सीधी बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और नर्सरी की भी रोपाई भी करके हम बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। वहीं पर हाइब्रिड प्रजातियां सूखाग्रस्त जल भराव क्षेत्रों में बिल्कुल फेल हो जाती हैं। जल भराव में यह गिर जाती हैं और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इनसे उत्पादन ही नहीं मिल पाता है। इसी बीच कुछ फ्रॉड कंपनियां आ जाती हैं जिनसे मार्केट में बीज उपलब्ध करा दिया जाता है। जब हम इन बीजों को खरीद लाते हैं और बुआई करते हैं तो इनमें बालियां ही नहीं निकलती हैं, या इनमें दानों का भराव ही नहीं होता है, या ज़्यादा रोगों से यह ग्रसित रहती हैं, जिनके कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप अच्छे किसान हैं तो रिसर्च बीज की बुआई करिए और अच्छा उत्पादन लीजिए। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी में, नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।